Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 2 of your class 8th English, that is A Clever Lady. It is a story in which there is a man who is a successful business and जो locks बनाता है, and so we will read, he is also a thief also. We will read about him in this story. Let's read the interesting story. जेम्स वॉज अ रिस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट सिटीजन. जेम्स जो था वो बहुत एक रिस्पेक्टेबल और एक ऑनेस्ट सिटीजन था. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स. और वो बहुत सक्सेसफुल था अपने बिजनेस में. वो लॉक्स बनाता था और वो सक्सेसफुल था अपने बिजनेस में और उसमें 2 हेल्पर्स थे. बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. पर वो पूरा कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था. He robbed a safe every year for enjoying drink, dance and dinner in 5-star hotels. वो साल में एक चोरी जरूर करता था. He robbed one safe every year. किसके लिए? Drink, dance और dinner होटल enjoy करने के लिए 5-star hotels में. He was unmarried and he lived with a housekeeper. वो unmarried था but वो housekeeper के साथ रहता था. Who worried over his attacks of बोलो वो जो worried था अपने attacks के लिए, जो उसे hay fever in summer होते थे. उसे एक hay fever नाम की बीमारी होती थी summers में. It is a disorder affecting the nose and the throat caused by allergy to pollen of flowers or dust. जो कि उसे एलर्जी होती थी. There is a allergy. hay fever is a allergy. जो उसे एलर्जी होती थी किससे? पोलन ऑफ द फ्लावर्स और डस्ट से एलर्जी होती थी समर्स में, जो नोज को और थ्रोट को अफेक्ट करती थी. फॉर 2 वीक्स हो गए थे. जेम्स हैड बीन लुकिंग एट द हाउस एट सनलाइट एनक्लेव. वो उसको बहुत ध्यान से 2 वीक से उसको पे नजर रख रहा था. लुकिंग एट इट रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग. हर चीज पे नजर रखता है, उनके रूम्स पे, इलेक्ट्रिक वायरिंग पे, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन. उसके पाथ पे, रास्ते पे और गार्डन पे. He found that the painting hide a safe. उसने देखा कि एक पेंटिंग है वो तिजोरी को सेफ जो होती है उसे हाइड करके रखती है. This afternoon, the 2 servants who remained in the house while the family was in London had gone to the movie. तो एक आफ्टरनून में क्या हुआ, 2 सर्वेंट्स थे वो हाउस में रहते. बाकी फैमिली कहाँ चली जाती है? लंदन चली जाती है फैमिली. The family was in London. जो फैमिली थी वो कहाँ थी? लंदन में थी. and gone to the movies. जो सर्वेंट्स थे वो कहाँ चले जाते हैं? मूवीज पे चले जाते हैं. James saw them go. जेम्स ने उन्हें जाते देखा. and he felt happy in spite of a little tickle. मतलब वो हैप्पी फील कर रहा था in spite of little tickle of hay fever. मतलब उसे hay fever होता, उसे उनका भी खतरा नहीं था. in his nose. In the bright July sunshine, he came out from behind the green wall. Green wall के पीछे से आया. His tools carefully packed in a bag on his back. उसके tools उसके कहाँ पैक थे? उसके बैग पे, उसके बैग में. There were at least 15,000 pounds worth of jewel in the safe. जो उसे पता था कि उसकी जो सेफ है, वो तिजोरी जिसे वो लूटने आया, उसमें कम से कम 15,000 pounds की ज्वेलरी थी. He thought, if he sold them one by one, उसने सोचा अगर मैं इसको one by one सोल्ड कर दूंगा, he expected to get at least 5,000 pounds. उसे एक्सपेक्टेड था कि उसे 5,000 pounds मिल जाएंगे. enough to make him happy for another year. उसके लिए हैप्पी मतलब enough है कि वो another year के लिए हैप्पी है. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा कि हाउसकीपर ने कार की हैंग की थी किचन के डोर पे आउटसाइड में. हुक आउटसाइड है जो वहाँ. He put on a pair of gloves. उसने ग्लव्स पहने दोनों हैंड्स में. took the key and opened the door. उसने की ली और डोर को ओपन किया. He was always careful not to leave any fingerprints. उसने ग्लव्स क्यों पहने थे? वो हमेशा ध्यान रखता था कि कोई फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए. A small dog was lying in the kitchen. वहाँ पे किचन में एक small dog था. It stood, made a noise. उसने उसकी noise करी and moved its tail in a friendly way. उसने अपनी फ्रेंडली वे में टेल को मूव करने लगा. क्यों?
ऑल राइट जैकी, जैकी बोला उसने, ऑल राइट जैकी, डॉग्स नेम वाज जैकी। जेम्स सेड एज ही पास, उसने जेम्स से बोला ऑल राइट जैकी, तो डॉग को लगा ये मेरा नोन है, वो मेरा नेम जानता है। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. आपको क्या करना ही होता है कि मतलब कि अगर किसी डॉग को आपको चुप कराना हो तो उसके राइट नेम से बुलाओ और उसके थोड़ा सा प्यार दिखाओ। The safe was in the drawing room. जो सेफ थी वो कहाँ थी? ड्राइंग रूम में थी। Behind her with the poor painting. कहाँ पे? poor सी पेंटिंग के पीछे there was a great bowl of flowers on the table and James felt his nose tickle. वहाँ पे great bowl रखा था किसका? flowers का टेबल पे, तो उसकी नोज में टिकलिंग होने लगी। He gave a little sneeze. उसे एक छींक आई and then put down his bag. और एकदम उसने बैग नीचे रखा। He carefully arranged his stool. उसने अपने टूल्स को अरेंज करा। He had 4 hours before the servant returned. उस पर 4 घंटे थे जब तक सर्वेंट्स आएंगे। The safe was not going to be hard to open. सेफ मुश्किल नहीं थी खुलने में। After all, he had lived with locks and safes all his life. अब मतलब कि उसने पूरी लाइफ अपनी ताले ही खोले हैं, लॉक्स और सेफ में ही रहा है। The burglar alarm was poorly built. जो उसका सेफ का अलार्म था वो बहुत बेकार था, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता था। He went into the hall to cut its wire. वो हॉल में गया उसकी वायर को कट करने के लिए। He came back and sneezed loudly. वो वापस आता है, उसने जोर से छींक दिया। As the smell of the flowers came to him again, जैसे उसके फ्लावर्स की स्मेल उस तक आ जाती है। But James found that the flowers were hindering him in his work. जेम्स ने देखा कि जो फ्लावर्स है मेरे को दिक्कत दे रहे हैं वर्क में। He buried his face in his handkerchief. उसने अपने handkerchief में अपने फेस को कवर कर लिया। Now on next page. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it?" उसने एकदम आवाज सुनी एक डोरवे से आई। What is it? A cold or hay fever? ये क्या बोला? कोल्ड है या hay fever है? Before he could think, James said, वो कुछ सोचता, उन जेम्स ने बोला hay fever and found himself sneezing again. वो मतलब सोचता है उसे दोबारा से स्नीज आ जाती है। The voice on you can cure it with a special treatment. देख वॉइस आती है, तुम इसे क्योर ठीक कर सकते हो स्पेशल ट्रीटमेंट से। You know, if you find out just what plants gives us to you the disease, जब तुम्हें पता चले कि प्लांट्स तुम्हें डिजीज देते हैं, I think you would better see a doctor. तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। You are serious about your work. तुम अपने वर्क के लिए सीरियस हो। I heard you from the top of the house just now. मैंने तुम्हें अपने घर के टॉप से अभी सुना। It was a quiet, kindly voice. मैंने बहुत एक शांति सी आवाज सुनी, but one with a firmness in it. जिसमें एक फर्मनेस होती है अंदर। A woman was standing in the doorway. वुमेन कहाँ थी? डोरवे पे खड़ी हुई थी। And Jackie was rubbing against her. Jackie क्या कर रहा था? रब कर रहा था अपने against her. She was young. The woman was young. Woman जो थी young थी, quite pretty and was dressed in red. बहुत pretty थी और red कलर की उसने ड्रेस पहन रखी थी। She walked to the fireplace and straightened her clothes there. वो fireplace पे जाती है और अपने क्लोथ्स को स्ट्रेटन करने लगती है, आयरन करने लगती है। Now, down, Jackie, she said. Jackie, down. Anyone would help. Anyone would think I had been away for a month. सबको लगेगा मैं दूर हूँ बहुत मन से। She smiled at James and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. मैंने expect नहीं किया था मैं तुम burglar से मिलूंगी, someone who goes into house to steal money. James said, my first thought was to run. James ने बोला मेरा first thought था कि मैं भागूं. Of course, you could do that, but I would telephone the police. तुम सोच सकते थे, but मैं पुलिस को फोन कर दूंगी and tell them all about you, और मैं सब तुम्हारे बारे में बता देती. They had get you at once. They'd get you at once. वो तुम्हें एक बार में पकड़ लेते. James said, I would, of course. James ने बोला, I would, of course, cut the telephone wires first, and then मैंने सबसे पहले telephone wires cut किए. Then he hesitated, a smile on his face. उसने
He hesitated, a smile on his face. उसके face पे एक hesitating smile आती है. I would make sure that you could do nothing for some time. मैं make sure करूँगा तुम थोड़े time के लिए कुछ ना कर पाओ. A few hours would be enough. थोड़ा time बहुत होंगे. She looked at him seriously. You had hurt me. उसने उसकी तरफ देखा, तुमने मुझे hurt कर दिया. James paused and then said. James pause हुआ, उसने बोला, I think I was trying to frighten you when I said that. मेरे को लगा मैं तुम्हें डरा रहा हूँ जब मैंने ये बोला. You didn't frighten me. उसने बोला तुमने मुझे बिल्कुल नहीं डराया. You didn't frighten me. James suggested it would be nice if you would forget you have ever saw me. तो जेम्स ने बोला ये बहुत अच्छा होगा कि तुम भूल जाओगे तुमने मुझे देखा. I hate the thought of prison. मेरे को prison का thought बहुत गंदा लगता है. She was silent, watching him closely. वो silent थी और उसे अच्छे से ध्यान से देख रही थी. Then she said, You are really afraid of going to prison, aren't you? क्या तुम सच में afraid of prison जाने के, जेल जाने से सच में afraid हो? सच में? या तुम नहीं हो? She came over to him. वो उसके ऊपर आई, shaking her hand, अपना hand shake करते हुए. I have always liked the wrong kind of people. मुझे हमेशा गलत तरह के लोग ही पसंद थे. You will let me go. Yes, but only if you will do something for me. पर जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे. Anything you say. उसने बोला कुछ भी जो तुम कहो. I want to wear my jewels in a pretty tonight. मैं jewels को रात में पहनना चाहती हूँ. So I came down to get them. मैं इसलिए आई थी उन्हें रात में पहनने के लिए, इसलिए मैं नीचे आई थी. James smiled. You have forgotten the numbers to open the safe. तुम तो भूल गए थे सेफ का नंबर ओपन करने के लिए. Have not you? क्या सच में? And within a few minutes, James had opened the safe. Few minutes में James ने safe open करी. Given her the jewels. उन्हें jewels उसको दिए and gone happily away. और चला गया. Within 2 days, police arrested James for the jewel robbery. 2 दिन में पुलिस ने jewel robbery के लिए जेम्स को अरेस्ट कर लिया. There was no proof. कोई प्रूफ ही नहीं था. After long interrogation, he was found guilty. Long interrogation के बाद वो guilty मिला and sent to prison. उसे जेल भेज दिया गया. He often thinks of the charming, clever young lady. उसने सोचा वो कितनी clever young lady थी. Who was in the same profession. वो इसी same profession में थी as he was. वो भी चोरी करती थी. And who tricked him. और उसने पागल बना दिया. Now, let's do the exercise. James had a business of making locks. Take the correct answer. Locks. Second, the house James wanted to rob was situated in? Where it was situated? It was situated in Sunlight Enclave. Sunlight Enclave. Third, allergy to pollen or dust is called hay fever. जो एलर्जी होती है पोलन और डस्ट से वो क्या होती है? hay fever. James was afraid of. James किसका afraid था? Going to prison. जेल जाने से वो afraid था. I have always liked the wrong kind of people. उसने बोला मेरे को हमेशा गलत तरह के लोग पसंद थे. Now, fill in the blanks with correct words. He was always sure not to leave any fingerprints, right? Fingerprints over here. Finger. Second, flowers were dash him in his work. Flowers were hindering. Second. Third one, it was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. Fourth, I was trying to dash you when I said that. I was trying to frighten. मैं तुम्हें डराना चाह रही थी.
Fifth one, I want to wear my jewels in a party tonight. Jewels. Fifth. Now, answer the following questions. Why is James described as respectable and honest but not completely honest? Because he was doing a great business, but वो साल में एक चोरी तो जरूर करता था. Because to live a happy life, to do parties in 5-star hotels, to do dancing and drinking. Why did James rob every year? He robbed every year for doing parties, for doing dancing, drinking in a 5-star hotel. Describe how James planned his work of robbery. उसने कैसे प्लान किया अपने robbery work को? Like he was seeing the previous page, you can see. Here, the afternoon, he was looking the house, looking the house sunlight, looking at its room, its electric wiring, its parts and its garden. He found its painting hidden. This afternoon, the two servants who remained in the house while the family was in London had gone to movie. James saw them and he felt happy in spite of hay fever in his nose. In the bright July sunshine, he came out from the behind green walls, his tools carefully packed in a bag. In his bag, there was at least 15,000 pounds worth of jewels in the safe. He thought if he could sold them by one, he expected to get at least 5,000 pounds, enough to make him happy for another year. ऐसे उसने अपनी नजर रखी थी कहाँ पे? बिल्डिंग पे. Now, how James was arrested by police. James कैसे arrested हुआ था? After 2 days, the police came to James and they arrested. After the long interrogation, the James was guilty. Who trick did the lady use? What trick did the lady use? Lady ने कौन सी trick use करी थी? That she like the wrong people. She will not tell anyone and she wants to wear the jewel at the party evening, and after that वो किसको नहीं बताएगी. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.